चिरानपुर के वीराने में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें सैयद करीमत शाह नाम का लगभग 95 साल का बूढ़ा सूफी फकीर अकेला रहता था, जो दिन रात इबादत करता, रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ता और खुद से बातें करता था। वह अक्सर कहता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मेरे सीने में छुपा हुआ राज है, जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता जब तक वक्त सही ना आ जाए। एक रात जब रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर कहीं सियार की आवाज गूंज रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सैयद करीमत शाह चौंक कर उठा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इस सुनसान जगह पर इस वक्त कौन हो सकता है? धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर दो जवान और हसीन लड़कियां खड़ी थीं। उनके चेहरे पर थकान, पैरों में रेगिस्तान की धूल और आंखों में डर झलक रहा था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उनमें से एक लड़की ने कांपती आवाज में कहा, हम रास्ता भटक गई हैं। काफिले के साथ जा रही थी, मगर रेत के तूफान में अलग हो गई। क्या एक रात यहां पनाह मिल सकती है? सैयद करीमत शाह ने उन्हें कुछ पल के लिए गौर से देखा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और अजीब सी चमक भी। फिर बोला, आ जाओ बेटियों, आ जाओ। इस वीराने में मेहमान आ जाए तो अल्लाह की रहमत समझो। उसने झोपड़ी के कोने में उनके लिए जगह बनाई। दोनों लड़कियां इतनी थकी हुई थीं कि फौरन लेट गईं और सो गईं, मगर सैयद करीमत शाह का दिल बेचैन हो उठा। वह करवटें बदलता रहा। रात के आखिरी पहर उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जगाया हो। वह उठा और एक लड़की के पास जाकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। लड़की ने अचानक आंख खोली तो घबरा कर बोली, यहां क्या कर रहे हो? सैयद करीमत शाह ने धीरे से कहा, बेटी लगा तुम्हें सर्दी लग रही है, ये चादर देने आया हूं। लड़की ने अनमने मन से चादर ली और मुंह फेर कर लेट गई। सैयद करीम शाह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सुबह जब लड़कियां जाने लगीं तो उसने कहा, रास्ता लंबा है और खतरनाक भी, दिन में काफिला आने दो फिर जाना। लड़कियों ने पहले मना किया, मगर उसकी जिद देखकर मान गई। पूरा दिन वह उनसे नरमी और मुस्कान के साथ बातें करता रहा, उनके किस्से सुनता और अपनी सूफियाना बातें सुनाता, मगर उसकी नजरें अक्सर कुछ और कहती। शाम तक लड़कियों के दिल में अजीब बेचैनी भर गई थी। रात आई, सब सो गए, मगर सैयद करीमत शाह की बेचैनी बढ़ती गई। वह उठा और चुपके से एक लड़की के पास गया। उसके बालों में हाथ फेरने लगा। लड़की अचानक जागी और गुस्से में बोली, यह क्या कर रहे हो? सैयद करीम शाह ने बहाना बनाया कि तुम बिना तकिए के लेटी हो, गर्दन में दर्द ना हो, इसीलिए यह तकिया देने आया हूं। लड़की ने चुपचाप तकिया ले लिया, मगर अब दोनों को शक होने लगा कि यह बुजुर्ग कुछ छुपा रहा है। दूसरे दिन भी वही सिलसिला चला। सैयद करीमत शाह बार बार उन्हें रोकने के बहाने ढूंढता रहा और शाम को कहता कि काफिला अब भी नहीं आया, शायद कल आएगा। लड़कियां उलझन और डर में थीं, मगर उसके जिद्दी व्यवहार के कारण रुकने को मजबूर हो गई। तीसरी रात उन्होंने तय किया कि सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि यह बुजुर्ग असल में क्या चाहता है। रात गहरी हुई, हवाएं ठंडी हो गईं। सैयद करीमत शाह फिर उठा और उनके पास आया। पहले एक लड़की के पैरों को सहलाने लगा, फिर दूसरी का हाथ पकड़ लिया। तभी लड़की जाग गई और डर के मारे चीखने लगी, मगर उसने फौरन उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर लौटकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह लड़कियां गुस्से से भर गईं। उन्होंने कहा, अब हम नहीं रुकेंगे, चाहे काफिला आए या ना आए। सैयद करीमत शाह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम चली गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां बोली, हमें पहले ही शक था, तुम हमें किसी और वजह से रोक रहे हो। तुम हमारे बाप की उम्र के हो, शर्म करो। सैयद करीम शाह की आंखों में अब अजीब सा दर्द था। उसने कहा, जो तुम्हें नजर आ रहा है वही सच नहीं। जिसकी तलाश में तुम बसरा जा रही हो सकता है वह यहीं हो। यह सुनकर लड़कियां चौंक गईं। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? सैयद करीम शाह बोला, अगर आज की रात यहीं ठहर जाओ तो कल सब पता चल जाएगा और शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत ना पड़े। लड़कियां उलझन में पड़ गईं, मगर मन में डर भी था।
काफी सोचने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, यह आखिरी रात होगी, इसके बाद चाहे जो हो हम निकल जाएंगे। सैयद करीमत शाह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जो नरमी से ज्यादा नियत छुपा रही थी। रात हुई, लड़कियां लेटी तो जरूर मगर जाग रही थीं। सैयद करीमत शाह भी बिस्तर पर था, मगर उसकी आंखें उन्हें देख रही थीं। जब उसे लगा कि वे सो गई हैं तो वह धीरे धीरे उठा और उनके पास गया। पहले एक का हाथ हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया। लड़की ने झटके से हाथ छुड़ाया और मुंह फेर लिया। फिर वह दूसरी लड़की की तरफ बढ़ा, मगर कुछ पल बाद ठहर गया और वापस जाकर लेट गया। उसका चेहरा जैसे किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। लड़कियों ने तय किया कि बिना कुछ कहे यहां से निकल जाएंगे, मगर जैसे ही बाहर निकली उन्होंने देखा झोपड़ी के कोने में एक नौजवान बैठा है। उसका चेहरा चमकदार था, कपड़े सादे मगर शांति से भरे हुए। उन्होंने पास जाकर देखा और चीख पड़ी, यह तो हमारा शौहर है। दोनों दौड़कर उसे लिपट गई, रोने लगी। उसने कहा, मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों ने हैरानी से पूछा, तुम यहां कैसे, और ये बुजुर्ग कहां गया? नौजवान ने कहा, तो पहले उसे ढूंढ लो। उन्होंने झोपड़ी छान मारी, मगर सैयद करीमत शाह कहीं न मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। नौजवान ने कहा, अब वक्त आ गया है कि सब जान लो। कई साल पहले मैं एक बूढ़े आदमी से मजाक में कहा करता था कि उसकी जवान बीवी उसे छोड़कर किसी जवान के साथ रहनी चाहिए। उसी वक्त किसी रहस्यमयी ताकत ने मेरी शक्ल उस बूढ़े जैसी कर दी, और उसकी शक्ल मेरी, यह मेरी सजा थी कि मैं तब तक इस फकीर की शक्ल में रहूं जब तक मेरी अपनी बीवी दिल से मुझे ढूंढकर इस वीराने तक ना आ जाए और मेरे साथ कुछ वक्त ना गुजारे। मैं खुद अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता था। लड़कियां यह सुनकर सन्न रह गईं। नौजवान ने कहा, हाँ, मैं ही वह फकीर था। ये सुनते ही दोनों रो पड़ी और बोली, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ना सकी। नौजवान ने कहा, नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारे सच्चे प्यार ने मेरी सजा तोड़ दी। फिर तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जिसमें कोई शक ना था, कोई फसाद ना था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर आजमाइश को पार करके लौट आती है और इनाम बन जाती है। इंसान की असल पहचान उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई में होती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।